किसान साथियों राम राम। आशा करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों आज हम चर्चा करेंगे कि जीरे और धनियों में क्या रहेगा, क्योंकि जीरा और धनिया के बारे में बहुत से किसान भाइयों के फ़ोन भी आ रहे हैं, कमेंट भी आ रहे हैं कि सर जीरे में ताऊजी बताइए क्या होगा। मैं इसी तरह की जानकारी बाजार के जानकारों से प्राप्त करके आप तक पहुंचाने की भरपूर कोशिश करता हूं और ये सोचता हूं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो, आप सचेत रहें, आपको समय से पहले बाजार के हलचल का पता चले। इसीलिए मैं आपसे एक गुजारिश करता हूं कि आप इस चैनल के साथ जुड़ें, इसे सब्सक्राइब करें, इसके सामने वाले घंटे का बटन दबाएं और अपने दोस्तों तक शेयर तो ज़रूर करें, ताकि हर किसान को इन बातों का पता होना बहुत ज़रूरी है कि बाज़ार में क्या हो रहा है, कितनी पैदावार है, कितनी प्रोडक्शन है, कितना बाहर जा रहा है, कितना भारत में आ रहा है। इसलिए अपने दोस्त भाइयों मित्रों तक इस तरह के वीडियो को शेयर ज़रूर करें। साथियों वीडियो पूरा सुने ताकि आपको समझ में आए। आज हम बात करते हैं जीरा की। सबसे पहले साथियों पिछली साल जीरा के जो 55 लाख बैग जो पैदावार भारत के अंदर हुई थी, और एक बैग के अंदर 55 किलो 55 किलो की भर्ती होती है, तो आप मान के चलो कि 25-30 लाख बोरी जीरा का उत्पादन जो भारत में हुआ था, और भाव चला गया था 64,000 65,000 रुपये तक। इसका सबसे बड़ा कारण था कि जीरे के अंदर डिमांड बहुत ज़्यादा थी। बाहर की जो डिमांड थी वो इतनी थी कि सभी देशों को जीरे की ज़रूरत थी, जिससे कंपटीशन हुआ और भाव चला गया 65,000 रुपये तक। परंतु मैंने एक वीडियो पहले भी बनाया था कि जीरा 25 और 30 के बीच में घूमता रहेगा। साथियों उसी बारे में आज बात करने जा रहे हैं कि अब जो जीरे की फसल निकल के आ रही है, मैं आपको बता दूं कि इस जीरे की फसल का अनुमान लगाने वाले विशेषज्ञों का कहना है कि अब की बार लगभग 1 करोड़ बैग का उत्पादन होगा। इसका मतलब यह है कि 50 लाख क्विंटल जीरे का उत्पादन भारत के अंदर होगा। जितने भी एक्सपोर्टर हैं वो इस बात में विचार में बैठे हैं कि 21-22 का भाव बढ़े तो हम स्टॉक करें। अब 25-26 के भाव चल रहे हैं, और इन भाव चलने का कारण क्या है कि जीरे की पाइपलाइन पूरी तरह से खाली है। विदेशों में जिन देशों के अंदर जीरे की पैदावार होती है, उन देशों में अब तक जीरे की फसल नहीं आई है। उनमें 2.5-3 महीने का समय शेष है। साथियों सभी देशों के अंदर जीरे का रकबा बढ़ा है, और यदि मौसम ने साथ दिया, मौसम ठीक ठाक रहा, तो जीरे का उत्पादन भी अच्छा होगा। साथियों 2-2.5 महीने बाद जो फसल आएगी उस समय जो है स्टॉक करना शुरू करेंगे, पाइपलाइन भरनी शुरू हो जाएगी। धीरे धीरे स्टॉक होगा, सभी देशों की मांग भी घटेगी। यदि फसल अच्छी रही तो मांग घटेगी तो भाव स्टेबल रहेंगे। अभी मौके के हम देखते हैं हिसाब से तो 25-26 से नीचे जीरा जो है नहीं जाएगा, क्योंकि जब तक विदेशों की फसलें नहीं आएगी मांग बराबर बनी रहेगी। जीरे की पाइपलाइन खाली है, स्टॉकियों के पास माल है नहीं। किसान का माल जो ही मंडी में आता है, जो ही वो जो है एक्सपोर्ट हो जाता है या देश में यूज हो जाता है। मांग बराबर बनी हुई है और ये भाव स्टेबल चलते रहेंगे, जो मेरा अनुमान कह रहा है, जो जानकारों से मैंने बात की है। आगे भगवान क्या कर दे उस बात का कोई पता नहीं चलता। साथियों इसलिए मौके पर जीरे में कोई घबराने वाली बात नहीं है, परंतु बाजार के अंदर नज़र रखें। विदेशों के अंदर कितना माल पैदा हुआ है, कितनी उपज आई है, उस पर ध्यान रखें। यदि वहाँ की भी उपज बढ़ती है, जिस तरह से भारत की उपज बढ़ी है, डबल हुई है, इस तरह से यदि वहाँ की भी डबल होती है तो फिर जीरे में मंदा बढ़ सकता है। 20,000-20,000 तक जीरा आ सकता है, 19,000 भी हो सकता है। 19-20 हज़ार के भाव जो है जीरे में आ सकते हैं। इसलिए कृपया करके इस बात का ध्यान रखें कि विदेशों में जो उपज है वो कितनी है, भारत की तरह डबल है या उसमें मौसम के हिसाब से कोई नुकसान हुआ है या वो ठीक ठाक चल रही है। जीरे पर ये इतनी रिपोर्ट है साथियों कि जीरे में मौके पर घबराने वाली कोई बात नहीं है। पाइपलाइन खाली है, मांग बराबर बनी हुई है। जब तक विदेशों में फसल नहीं निकलेगी तब तक लगातार इतनी ही मांग बनी रहेगी। हो सकता है 1,500 बढ़ भी जाए, 1,500 टूट भी जाए। अब बात करते हैं धनिया की। साथियों धनिया का जो रकबा है वो घटा है,
और धनिया जो पिछले साल है 160 लाख बैग पैदा हुआ था, परंतु अब की बार 125 और 30 के लगभग ये रहने वाला है। परंतु धनिया में एक बात और भी है कि इसमें लगभग 30-35 लाख का जो है कैरी ओवर स्टॉक जो है धनिया में मौजूद है, जिसके कारण मुझे नहीं लगता और न ही किसी एक्सपोर्ट का लगता कि इसमें कोई बड़ी तेजी बनने जा रही है। हो सकता है कोई देश ज़्यादा डिमांड कर दे तो पता नहीं चलता इस बात का कि भी भाव बढ़ जाए, परंतु ये हमारे हिसाब से 9 और 10 हज़ार के लगभग जो है घूमता हुआ नजर आएगा, क्योंकि कैरी ओवर स्टॉक जो है वो भाव को तोड़ता है। माल पिछले साल की आमदन ज़्यादा होने के कारण स्टॉक बना हुआ है। अब की साल एक बार ही जो बिजाई घटी है, प्रोडक्शन घटा है, क्योंकि जीरे की बुआई बढ़ी थी, प्रोडक्शन बढ़ा है। साथियों, गुजरात और राजस्थान दोनों स्टेटों की ये महत्वपूर्ण रिपोर्ट है और थोड़ा थोड़ा जीरा सारे जहाँ भी बिजाई होती है उसका कोई खास फर्क नहीं पड़ता, परंतु ये 2 स्टेटों में सबसे ज़्यादा जीरा और धनिया की बिजाई होती है। इसलिए कृपया करके मेरी बात पर ध्यान दें। जीरे के अंदर नहीं लगता कि कोई नज़दीक में कोई मंदी है और धनिया के अंदर नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ी तेजी आने वाली है। प्रोडक्शन मैंने आपको बता दिया कि अब की बार विशेषज्ञों का मानना है कि 50 लाख क्विंटल मान लो, चाहे 1 करोड़ बैग मान लो। वही धनिया की बात है तो चाहे 65-70 लाख क्विंटल मान लो, चाहे 1 करोड़ 30 लाख बैग मान लो। 30-35 लाख बैग की जो आमदनी है धनिया की घटी है, क्योंकि इसका रकबा बिजाई का जो है वो घटा है। आप सभी जानकार जो बाजार के साथ जुड़े रहते हैं, किसान को हर एक समय जानकारी देने का आपका फर्ज बनता है और मैं चाहता हूं कि हर एक किसान बाजार पर नज़र रखे, जानकारों से राय मशवरा करते रहें, सरकारी आंकड़ों पर ध्यान दें, कितनी बिजाई हुई है, कितना प्रोडक्शन हुआ है, मौसम कैसा रहा है। यदि इन बातों पर किसान ध्यान रखता है तो आप मान के चलो कि उसे मोटी मोटी बातों का पता होता है, और मैं मोटी मोटी बातें ही वीडियो में बताने की भरपूर कोशिश करता हूं और इस तरह के वीडियो आप तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाने की कोशिश करता हूं और आपसे विनय निवेदन करता हूं भी आप भी अपने भाई किसानों तक इस तरह के वीडियो पहुंचाएं ताकि उन्हें भी इस तरह की बातों का पता चले। साथियों, विदेशों में जिस चीज़ की मांग होती है, स्टॉक कम होता है, उस चीज़ का भाव अवश्य ही बढ़ता है। जीरे में ग्वार वाली कहानी बनी और जीरे का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ाया। किसान जो है जिस चीज़ का भाव आता है उसकी बिजाई बहुत ज़्यादा करता है और उसका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, जिसके कारण उसके भाव नीचे आ जाते हैं। ये हमारे भारत के नहीं, सभी देशों की यही पोजीशन है। जहाँ जहाँ किसान खेती करता है, हर देश के अंदर इसी तरह से किसान बिजाई करता है। जिस चीज़ के भाव अच्छे होते हैं उसकी बिजाई ज़्यादा होती है, जिसके भाव थोड़े कम होते हैं उसकी बिजाई कम होती है। इसीलिए धनिया की बिजाई कम हुई, धनिया का प्रोडक्शन घटा है, और जीरे की बिजाई ज़्यादा हुई तो जीरे का प्रोडक्शन बढ़ा है। साथियों, इसी तरह की जानकारी इस चैनल पर प्राप्त करने के लिए सोशल मीडिया के ऊपर किसानी चैनल को सब्सक्राइब करके किसानी संगठन की ताकत बढ़ाएं और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को पहुँचाएँ ताकि हर किसान को फ़ायदा हो, हर किसान को इस तरह की जानकारी मिलती रहे। साथियों, मेरा वीडियो सुनने के लिए और अपने चैनल को प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।